तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप ऑनलाइन जुड़े यहाँ पे मौजूद है। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ कार्य करेगा। आज का वर्ड, आज की टेस्टमनीज, आज की प्रेयर्स आपकी लाइफ में बड़े और अजीब और अजबिलिटी के साथ कार्य करेंगे और आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टमनीज, गवाहियां आपने सुननी है पूरे ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। गवाहियां सुनने से आपका फेथ बढ़ता है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। तो आइए पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर प्राज्ञा की टेस्टमनी है और ये नीदरलैंड चर्च ब्रांच में मौजूद है। वहां से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है। 2007 में इनकी जो मैरिज हुई थी उसके बाद इनके जो हस्बैंड थे वो नशा करते थे। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ जो ख़राब हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में अपसेट थे। तो ये फैमिली, ये बहन आज हमारे साथ जुड़े। सुनते हैं इनके मुंह से इनकी क्या टेस्टमनी और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम नीदरलैंड ब्रांच से आज टेस्टिमनी देने जा रहे हैं। ये बहन का नाम प्रज्ञा और इनके हस्बैंड का नाम रेमन है। इस बहन की 2007 में फर्स्ट मैरिज हुई थी और उनके हस्बैंड ड्रग एडिक्ट करते थे और मारपीट करते थे, जिसकी वजह से इनका डाइवोर्स हो गया। इन्होंने उस शादी में बहुत तंग थे और उन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की मेडिसिन का ओवरडोज लेकर। और बाद में 2009 में इनकी सेकंड मैरिज हुई। वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनकी सेकंड लाइफ भी बहुत, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी, लड़ाई झगड़े होते थे और उसकी वजह से ये बहुत परेशान रहते थे। और सेकंड मैरिज लाइफ भी डाइवोर्स पर आ गई थी, पर ये खुदा पर विश्वास करते थे और ये इंदौर से अपना सब कुछ छोड़कर जलंधर आ गए और खामरा में सेवा शुरू कर दी। और फिर खुदा ने इनके हस्बैंड के मन में डाला कि रिस्टोर किया जाए। इनके हस्बैंड ने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने उनको चर्च में इनवाइट किया। तो जब ये चर्च में आए उस दिन दोनों ने मिलकर प्रेयर को रिसीव किया। उस दिन स्पेशल 6 जून 2024 को स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग थी और इन्होंने वो फायर प्रेयर को रिसीव किया, जिसमें उन्होंने डाइवोर्स की स्पिरिट्स को डांटा और इन्होंने उस फायर प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद इनकी मैरिज रिस्टोर हुई। 1 मंथ बाद इन्होंने बेबी कंसीव किया और खुदा ने 3 अप्रैल 2025 को इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और अच्छी मैरिज लाइफ से ब्लेस किया। और जो लोग इनके खिलाफ बोलते थे कि तो प्रभु में आ गई और तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता है, खुदा ने उन लोगों का मुंह भी बंद करवाया है और खुदा ने इनको बहुत ब्लेस किया। ये सब गवाही के लिए खुदा का और खुदा के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इस बहन की जिंदगी में से उस डाइवोर्स के कर्ज को कैंसिल किया और परमेश्वर ने इनको एक बेबी के साथ ब्लेस किया। और आज भी जितने दिन आप ब्रांचेस में मौजूद हैं तो डोंट वरी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं। अगर आप जुड़े हैं सच्चे मन के साथ उस जीवित परमेश्वर के साथ तो कोई भी चीज आपकी आशीष को आपकी ओर आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अंग और संग है, वो हमारे साथ है। तो हमें किसी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो फेथ के साथ, उसकी हजूरी के साथ बने हुए हैं, पूरे ईमान के साथ, तो तैयार हो जाओ। बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम पे अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर जतिन की ये गवाही है और ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये लगातार जो मुंबई चर्च ब्रांच है एनएम की, वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज भी हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जतिन है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था तब मुझे गलत संगति में जाने के कारण नशे की आदत लग गई। जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे मेरा नशा भी बढ़ता गया। मैं एक दिन में 1 पैकेट तंबाकू का खाता था, 20 से 30 पैकेट गुटखा के खाता था। धीरे धीरे मैंने ड्रग्स और मेडिकल नशा भी स्टार्ट किया। नशे की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। जो भी पॉकेट मनी मुझे मिलती थी वो सब कुछ मैं नशे में डालता था। और फिर जब मैं जॉब पे लग गया तो मेरी जॉब की जितनी भी सैलरी आती थी वो सब कुछ मैं नशे में डालता था। और जब मेरे पास पैसे कम पड़ जाते थे तो मैं दोस्त लोग से उधारी लेता था। और जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे घर पे मैं चोरी करता था, घर का सामान बेच देता था, दोस्त लोग के घर का भी सामान बेच देता था। लेकिन मेरे को नशा करना जरूरी था। मेरा जीवन पूरी तरीके से पाप में चला गया था और इसी की वजह से मैं 1-1, 2-2 महीने घर से बाहर रहता था। और इन सब चीजों की वजह से मुझे मरने के ख्याल भी आने लगे। बहुत बार मैंने मरने की भी कोशिश की है कि नशे की वजह से
मैं घर में और बाहर लड़ाई झगड़ा करता था, जिसकी वजह से पुलिस मुझे बहुत बार पुलिस स्टेशन लेके गई है। मेरे इन हरकतों की वजह से मेरे रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे कि पागल है, नशेड़ी है, गुंडा है। और फिर मेरी मम्मी को भी बोलते थे इसको रिहैब सेंटर में दिखाओ, इसको डॉक्टर के पास दिखाओ, इसको पागल खाने में भेज दो। मैंने बहुत बार नशे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं होता था। फिर मुझे सुसमाचार के द्वारा अंकुल नरोला मिनिस्ट्री का पता चला और फिर मैं लगातार चर्च आते गया, लोगों की गवाही सुना और फिर मेरा विश्वास बढ़ा। अप्रैल 2025 मुंबई चर्च ब्रांच में मैं मौजूद था। अपोस्टल जी ने नशों की दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया और मैंने फिर रिसीव किया उसको। मेरे शरीर में एकदम करंट सा लगा और वो नशे की आत्मा उस दिन से मुझे छोड़ के जा चुकी है। अब मैं कोई नशा नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छे से जा रही है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी, नशों के कारण, गलत संगति के कारण पूरी तरह से इनकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी, पाप में जा चुकी थी। तो जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में जब ये आए तो इन्होंने वचनों को सुना और देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। तो इन्होंने भी फेथ किया और रिसीव किया परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को। और फिर 18 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, नशे की गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जिंदगी को छोड़ के वो जाती रहे। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई नशे नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पिंकी की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज औजला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये लगातार गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि आज से 17 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी तो तभी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और जिसके बाद ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम पिंकी है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। 13 साल पहले मैं जो दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे रहे है, सुपने राही मैनू दुष्ट आत्मा ताकू मुर्दा लोग नजर आउंदा रहा। मेरे नाल गलत संबंध होंदे रहे। दुष्ट आत्मा खुली अखां नाल मैनू दुष्ट आत्मा नजर आउंदी रही है। मेरे मुंह ते थप्पड़ पैंदे रहे है। 2012 ਵਿੱਚ मेरा ब्याह हो गया। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। मैं प्रभु का धन्यवाद करनी है। सारे जन तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 2 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह की इविल स्पिरिट्स आउट इन जीसस नेम। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आउट इन द माइट नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह की गंदी आत्माएं इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन जीसस नेम। सब तरह की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, जादू की, टोने की, सिकनेस की, डिजीज की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन इस बहन को उसी समय छोड़ के गया। और आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से बहन डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर सुमन इनका नाम है और ये हिसार के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 18 साल पहले जब इनकी उम्र 9 साल की थी तभी इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करा था, जिसकी वजह से इनके घर में और इनके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोने की वजह से बहुत सारे अटैक्स होने शुरू हुए। तो देखते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद किया।
सबको जय मसीह की। मैं साधनाथ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं जब 9 साल की थी तब मेरी मम्मी को अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। वो बीमार रहती थी और उन पे बहुत सारे दबाव पड़ते थे। मैं उनको हमेशा खेलते ही देखती थी। और जब मेरी मम्मी दवा लेती, डॉक्टर के पास जाती थी, उनको कोई भी आराम नहीं होता था। इसके दौरान मेरी मम्मी की डेथ हो गई। फिर स्नेम अटैक मेरे ऊपर भी होने लग गई। दुष्ट आत्मा मुझे खुली आंखों से दिखाई देता था। मुझे गंदे सपने आते थे, सांप, जिसे गंदा पानी, सांप वगैरह ये सब दिखते थे। और मैं विचार में चली गई थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद मैंने मरने की भी कोशिश की, पंखे से लटकने की कोशिश की, अपनी नस काट ली थी हाथ की। इसके बाद मेरे घर वालों ने 15 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी कि भाई ये शादी के बाद सुधर जाएगी। लेकिन दिन प्रतिदिन ये अटैक मुझ पर बढ़ते गए। मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, हमारी बनती नहीं थी। मेरे हस्बैंड को भी मारती पीटती थी और अपने आप को भी नोचती थी, मारती थी। अपने आप को कल्ला रहना पसंद था। और मेरे घर वाले इससे तंग आकर मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। वो मुझे हमेशा ही अंदर रखते थे। इसके रहते मैं नशे में भी चली गई थी। और इसके बाद फिर मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन मुझे फिर परमेश्वर के वचन के बारे में एक सिस्टर ने मुझे बताया कि हमारा चर्च के बारे में तो ऑनलाइन देख। तो मैंने ऑनलाइन प्रेयर फोन पे देखना चालू किया और उसके बाद मैं मीटिंग अटेंड करती गई। तो फिर मैं 1 दिसंबर 2024 को इस ब्रांच में आई, सार ब्रांच में आई थी। पापा जी दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे। उस टाइम मुझे खेल आई और उल्टियां आई। उस टाइम से मैं अपने शरीर में बहुत ठंडक महसूस की। इस चीज से मैं बहुत फ्री हूँ, आजाद हूँ और दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ कर गया। इसके लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। और जिस दिन ये चर्च में आए थे 1 दिसंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया था और जब प्रेयर हुई थी तो बाय फेथ अपने लिए इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको भी हम देखते हैं। मैं कमांड करता हूं जितनी शैतानी शक्तियां आपके लाइफ के ऊपर अटैक करती हैं, होली गोस्ट निकल आओ यीशु के नाम में। और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आज 6 महीने के करीब हो चुके हैं। ये बहन हर तरह के नशे से, हर तरह के जादू टोने से, शैतानी प्रभाव से पूरी तरह से आजाद है और इनकी मैरिड लाइफ को भी परमेश्वर ने रिस्टोर किया है। बहुत ही आनंदित अपना जीवन अपनी फैमिली के साथ व्यतीत कर पा रहे। क्योंकि आप जब वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि शैतान उजाड़ने के लिए है, वो खत्म करने के लिए है, वो लोगों को नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए है। तो जब कोई भी जन ऐसी स्थिति में आपको मिलेगी जो अटैक्स की वजह से, जादू टोने की वजह से अपनी लाइफ को वो खराब देख रहा है, जादू टोने की वजह से अपनी लाइफ में निराशा को देख रहा है, तो हम जानते हैं कि ये चीजें तब खत्म होंगी जब हम परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपके रिलेटिव्स में से या आपके किसी दोस्त के जीवन में आप ऐसा देखते हैं कि जादू टोने के प्रभाव के वो नीचे है और उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में फंसती जा रही है, तो उनको इनवाइट करें। क्योंकि जब वो चर्च में आएंगे, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आएंगे, तो डिलीवरेंस अपनी जिंदगी के अंदर वो लेके वापस आएंगे। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, इनकी लाइफ को रिस्टोर किया, परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आनंद से भरा हुआ, वो भी लेके जाएंगे और आप गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई अगली गवाही ब्रदर जसवीर सिंह की सुनेंगे। ये भाई कपूरथला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की 2007 में इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो उसके बाद इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर कपूरथला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। संगम जैसी जी, मेरा नाम जसवीर सिंह जी है। मैं संतपुर मोहल्ले का रहने वाला था। मेरी गवाही है कि 2007 मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो 2 महीने बाद मेरे कमीज के उत्ते खून दे पंजा लग गया, जिस नाल मेरा सारा काम खराब हो गया। मेरी वाइफ कहती कि ये शर्ट ना पाओ, डर गए ते पर मेरे मदर कहते नहीं कोई गल नहीं, इन्हू धो के तुम पा लो, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होंदा। तो हौली हौली उस चीज का असर होना शुरू हो गया। उसने 2 महीने बाद साडे घर च लड़ाई झगड़ा कलेश होना शुरू हो गया। जेड़ा मैं काम ते जांदा सी वो काम तो भी जाना हट गया, फैमिली ते पै गया, जिस नाल साडे घर विच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। रोटी तो भी सी तंग होण लग पे। साडे घरे पैसा ही तंगी आ गई सी। घर वाली मेरी घर छड्ड के जाना चाहती सीगी
ਜਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं। सारे ने जय मसीह। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 6 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, जादू टोने की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने इनके पूरे परिवार ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, जो दुष्ट आत्मा 15 सालों से इनके ऊपर अटैक कर रहा था, और वो 15 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने का आत्मा, उसी दिन वो प्रभाव खत्म हुआ। उसके बाद 3 साल 4 महीने हो चुके। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं। पूरे परिवार को परमेश्वर ने एक महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सज्जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर राम की ये गवाही है और ये तरन तारण के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की अब इनकी उम्र 20 साल की है, और जब ये 12 साल के थे तब इन्हें दिमागी बुखार हो गया था, जिस वजह से ये भाई पागलों की तरह करने लगे थे और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि क्या परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। हेलो जी, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। ये मेरे बेटे राम की गवाही है जी। राम बेटे ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਲ ਮਾਰੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਲੇ ਗੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਭੱਲੂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਸ ਖਾਮੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਸਤ 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा बिल्कुल बेटा ठीक है। 4 साल हो गए मतलब मैं फ्री है, मतलब छोड़ना, मतलब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर की जाति का धन्यवाद करता है। सारे मुझे तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसके जीवित नाम की तारीफ करेंगे, कैसे परमेश्वर ने एक पागल को परमेश्वर ने हील किया है। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर 22 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus। ब्रेन के रोग जाए, हर तरह का रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो ये गवाही आपकी आ रही। तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। कोई पागलपन के अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने एक पागल को छुआ से हील किया है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर महेंद्र की हमारे पास आई है। फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार ये फतेहाबाद चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम महेंद्र मसीह है। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। हम चंडीगढ़ पूर्व से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी पेड़ से बहुत जोर के टकरा गई और गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। गाड़ी चकनाचूर हो गई, खोज तक नहीं आई। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जाए।
तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और यही वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। आपने देखा कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें फ्री कर रहे हैं, उन्हें बचा कर रख रहे हैं। जोर से तालियों के साथ आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सर्बजीत की ये गवाही है और ये अजनाला के रहने वाले हैं और ये एएनएम की जो अजनाला में चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज भी हमारे साथ हैं ये। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। जैमसी की मेरा नाम सरबजीत कौर आ, मैं अजनाले तो बिलोंग करती हाँ। मैं अज अपने जीवन की बहुत वड्डी टेस्टमनी अजनाला ब्रांच तो ही देन जा रही हाँ। 2022 की गल जॉब के दौरान मैं बहुत ही मेरा हैटिक शेड्यूल बिजी रहन लगा, जिदे दौरान मेरे पीरियड्स इनरेगुलर रहन लगे। मैं पहले सोचती ही कि आम ही कोई ना आपे ठीक हो जाएंगे, बट ये हौली हौली प्रॉब्लम वधी गई। तो एक टाइम इदां दा आया कि मेरे टोटली पीरियड्स जेडे ही बंद हो चुके सी। मैं बहुत परेशान रहन लगी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगा। मैं शर्मिंदगी के दौरान मैं बाहर भी नहीं जाती हुंदी, मैं कोई फैमिली प्रोग्राम अटेंड नहीं सी करती हुंदी। मैं होम रेमेडीज भी बहुत ट्राई कीतियां ते बट मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं डॉक्टर्स को भी काफ़ी मेडिसिन खाधी, मेडिसिन दौरान खाने दौरान भी मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। ते फिर मेरे घर दे भी बड़े परेशान रहन लगे। मेरे मम्मा बहुत परेशान रहंदे हुंदे सी मैनूं लैके। मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा बुरे ख्याल आउंदे सी, मैं बहुत ही परेशान रहन लगी। मैं अकेला रहना स्टार्ट करता सी, मैनूं किसी नूं बुलाउणा पसंद नहीं सी, मैं किसी नूं नहीं घरे विच बुलाउंदी हुंदी। बट मैं शुरू तो ही खामरा चर्च नाल जुड़ी हुई सी, मेरा फेथ प्रभु ते सी। मैं चर्च लगातार आंदी सी ते मैं गवाहियां नूं सुनदी सी, मेरा फेथ होर भी वधदा गया। उस तो बाद मैं लगातार जदों परमेश्वर दे दास गंदियां दुष्ट आत्मावां नूं डांटदे सी, बीमारियां नूं डांटदे सी, मैं उन्हां नूं पूरे फेथ दे नाल रिसीव करदी सी। उस तो बाद फेब महीने विच मैनूं पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। फेब तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हां इस बीमारी तो, मैनूं बिल्कुल प्रॉपर पीरियड्स आ रहे ने। मेरे मम्मा भी बहुत खुश ने ते मैं भी हुण बहुत खुश हां। ते उस तो बाद मैं अपना वेट भी बहुत ज़्यादा लूज कीता वा। ते इस वड्डी गवाही लई मैं प्रभु दी दासी दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सब नूं जय मसीह की तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 16 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। यीशु के नाम में सारी बीमारियों को बोलो आउट हो जाए। कितने रोग हैं हार्मोन्स के, कम आउट यीशु के नाम में। खुदा यीशु के नाम में निकल आओ, सारे रोगों आउट करो यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से लगातार हमारे पास टेस्टमनी आती जा रही है। हम सुनते हैं सिस्टर राज टिल्लो को परमेश्वर ने ये गवाही इनके बेटे की है। परमेश्वर ने इनको इनकी जॉब में प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। ब्रदर हिमांशु को परमेश्वर ने बॉक्सिंग में परमेश्वर ने इन्हें एक नेक्स्ट लेवल के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने ब्रदर अनिल को एक बड़े वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इसी तरह से सिस्टर सबियाला को परमेश्वर ने ब्लेस किया। इस तरह से अलग अलग टेस्टमनीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। परमेश्वर कैसे लोगों को ब्लेस करा है, उन्हें इस्तेमाल करा है, क्योंकि जब आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।